गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो इन प्रीवियस लेक्चर यानी कि अगले सेशन के अंदर जो पिछले सेशन था हमारा, उसके अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था हमने। तो कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी थी उसने हमने देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी एक्सेट्रा। ओके, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसमें से एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके पहले प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन देखा था, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन देखा था हमने। ये चैप्टर ही इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिक का। ओके, सो टुडे वी आर लर्निंग केमिकल रिएक्शन। सो इसमें हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन कंपाउंड डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। यानी कि जो हेलो अल्केन कंपाउंड है, ओके, उसको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी होती है 3 कैटेगरीज बच्चों? वो वेरी इजी। फर्स्ट वन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड वन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड थर्ड वन रिएक्शन विथ मेटल। सो इनमें से हम क्या पढ़ेंगे? तो न्यूक्लियोफिलिक के अंदर हम देखेंगे, इसमें हम देखेंगे SN1 SN2। ओके, एलिमिनेशन में देखेंगे E1 E2। ओके, एंड इसमें क्या करेंगे, रिएक्शन विथ मेटल में अलग अलग मेटल के साथ हम रिएक्शन देखेंगे। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं SN2 रिएक्शन। क्या देखेंगे बच्चों? SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजा आएगा आज आपको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। जो स्पीसीज होती है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, ताकि वो किसके पास अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव आयन को। वो किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव को। खुद वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। और वो किसको अट्रैक्ट करते हैं? पॉजिटिव को। हम यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे तब आपको पता चलेगा। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है इसमें करना। ओके, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो इसको हम 2 पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज न्यूट्रल एटम। हमको क्या चाहिए? मेन फोकस हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। तभी वो हाईली पॉजिटिव आयन के साथ अटैच होगा। सो फर्स्ट वन इज न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम में क्या है? हम 2 एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, NH3 यानी कि एमोनिया, एंड सेकंड वन इज वाटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एमोनिया के पास। ओके, सो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, वो इजीली अटैच हो सकते हैं। सेकंड, वाटर, पानी। ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाए और 2 यहाँ पे ये 2 और ये 2, यानी कि 4, यानी कि 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी है इसके पास। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। अगर हम देखें सेकंड, उसको हम सेकंड पार्ट है नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, वेरी सिंपल बच्चों। वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। सेकंड आयोडाइड I माइनस। CN मालूम है आपको, साइनाइड CN माइनस। और ये नाइट्राइल, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन की 1 2 3 4 5 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा है ताकि ये माइनस है। ये हुआ हमारा साइनाइड बच्चों। सो आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, यानी कि SN2 रिएक्शन देखेंगे। तो व्हाट इज SN2 रिएक्शन? फर्स्ट हम जनरल फॉर्मूला देखेंगे, लिखेंगे ताकि आपको बेसिक पता चले। ओके, वेरी इजी। लेट्स सी, न्यूक्लियोफिलिक यानी कि NU। ओके, वो रिएक्ट करता है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं CH3X, यानी कि हेलो अल्केन। हमने भी बोला ना, हेलो अल्केन कंपाउंड। ओके, CH3X हेलो अल्केन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये भी क्या है बच्चों? हेलोजन आयन। ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये भी क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल। ये भी क्या? इलेक्ट्रॉन रिच। गॉट इट? सो यहाँ पे क्या करेगा? ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसके साथ अटैच करेगा? C के साथ। क्यों? लेकिन क्यों? बिकॉज हमको मालूम है बच्चों, जो कार्बन है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा।
ये हेलोजन है, नेगेटिव आयन है, पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, वेरी सिंपल। ओके, सो यहाँ पे न्यूक्लियस की एंट्री होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बात आपको खास ध्यान रखना है, फोकस करना है कि यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन नहीं जनरेट हो रहा है। नो कार्बोकेटायन फॉर्म इन दिस SN2 रिएक्शन। SN1 में होगा, बाद में हम देखेंगे, बट यहाँ पे नो कार्बोकेटायन जनरेटेड। यहाँ से हेलोजन दूर होगा, वो हेलाइड आयन के फॉर्म में दूर होगा, रिलीज होगा, निकल जाएगा, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। बट ये वन स्टेप ही रिएक्शन है, यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन जनरेट नहीं होता है। तो देखते हैं हम लोग, रिएक्शन आगे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NU। गॉट इट, क्लियर। अगर हम यहाँ पे OH माइनस ले लेते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन ले लेते हैं, तो क्या बन जाता है यहाँ पे, मिथेनॉल। क्या हो जाता है बच्चों, मिथेनॉल। प्लस यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमको मालूम है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, X माइनस, हेलाइड आयन। इट इज हेलाइड आयन। आई होप कि आपको ये रिएक्शन बेसिक जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल इक्वेशन है, वो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, इसलिए उसको बोला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट इट। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के साथ अटैच हो जाएगा और एक कंपाउंड फॉर्म करेगा, और हेलाइड आयन यानी कि जो हेलो आल्कन है, हेलो आल्केन, उसमें जो हेलोजन ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, निकल जाएगा। गॉट इट। सो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, बहुत ही ईजी है बच्चों। द रिएक्शन इन विच अ न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल। अगेन न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, मैंने पहले ही बोला आपको, ये भी न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वेरी इजी इन अ मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल है पूरा, हेलो आल्केन और अल्काइल हैलाइड, सो इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, वेरी इजी, गॉट इट। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड किया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे SN1 SN2, एलिमिनेशन में देखेंगे E1 E2 एंड रिएक्शन ऑफ मेटल, यानी कि अलग अलग मेटल के साथ हम रिएक्शन करके देखेंगे। इसको 2 पार्ट में किया। जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो हमको मालूम है, न्यूक्लियोफिलिक है इसलिए, क्लियर है। न्यूट्रल एटम और नेगेटिव आयन, न्यूट्रल एटम ने में भी देखा NH3 और H2 दोनों के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन रिच है। और यहाँ पे OH माइनस, I माइनस, साइनाइड, नाइट्राइल, ओके, गॉट इट। ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, और ये नेगेटिव आयन है। सिंपल इक्वेशन, न्यूक्लियोफाइल प्लस हमने क्या देखा, हेलो आल्केन यानी कि CH3X, इसमें से हेलोजन ग्रुप रिमूव होगा, लिविंग ग्रुप बोलते हैं इसको। क्या होता है, लिविंग ग्रुप। दिस हेलोजन को क्या बोलते हैं बच्चों, लिविंग ग्रुप। टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, हेलोजन क्या है, लिविंग ग्रुप। आप लिख सकते हैं लिविंग ग्रुप, दिस वन इज लिविंग ग्रुप। ओके, और एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, हम अलग अलग न्यूक्लियोफाइल, डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल लेके हम रिएक्शन करके देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो बच्चों अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये 300 नंबर के पेज पे ऊपर एक टेबल दिया गया है। ओके, तो उसमें रिएक्शन नहीं लिखे, सिर्फ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट ये है, मेन प्रोडक्ट ये है। सो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। सो ये आपको अंडरस्टैंड
जल्दी से समझ में आ जाएगा। ओके, ऐसा हमने लिख के यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू लिखा हुआ है। तो लेट्स सी, पहले हमने जैसे बोला RH हेलो अल्केन रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। सो वी गॉट RNU यानी कि न्यूक्लियोफाइल और हैलाइड आयन जो रिलीज होता है। ओके, सो फर्स्ट RH हेलो अल्केन की रिएक्शन है। ओके, सो एज ए रिएक्टेंट हम लेते हैं NaOH रिएजेंट NaOH, तो यहाँ से OH इस न्यूक्लियोफाइल, ये OH यहाँ से ये प्लस ये माइनस हम सबको मालूम है, तो ये क्या होगा OH किसके साथ अटैच हो जाएगा R अल्काइल ग्रुप के साथ, और क्या फॉर्म होगा ROH, वो है हमारा अल्कोहल, यानी कि अल्काइल हैलाइड से क्या फॉर्म हो गया अल्कोहल। ओके, और हमको मालूम है ये X है, ये हैलाइड आयन के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, ताकि वो हमको मालूम है NaCl भी बन सकता है। क्लियर बट इट सारा का सारा जो इक्वेशन है बहुत ईजी है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने H2O लिया H+OH-, यहाँ पे ये जो OH- है वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट होगा ये न्यूक्लियोफाइल, तो क्या करेगा ये दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और क्या बनाएगा अल्कोहल। गॉट, इट्स वेरी इजी बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे और एक अल्काइल हैलाइड है जो सोडियम अल्कोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड, तो NaOR-, तो ये OR- है वो क्या होगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो क्या हो जाएगा ROR, हमको मालूम है ROR, विच ग्रुप दिस वन इज, इट इज ईथर, ये एक ऑक्सीजन और दोनों साइड क्या है अल्काइल ग्रुप, दोनों साइड क्या है बच्चों अल्काइल ग्रुप, सो इट इज ROR। ओके, इट इज ईथर। बट नेक्स्ट NaI सोडियम आयोडाइड, हमको मालूम है इसमें कौन सा ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप I-, सो वो क्या करेगा हेलोजन, हम X की जगह पे Cl भी ले सकते हैं बच्चों, Br भी ले सकते हैं, यानी कि RCl और RBr। ओके, तो वो हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और क्या बना देगा Ri, ये हमको मालूम है। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, कुछ पता चला Ri आयोडाइड फॉर्म में अल्काइल ग्रुप मिला, अल्काइल आयोडाइड, कौन सी रिएक्शन है ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है बच्चों, मालूम है ना, अल्काइल हैलाइड से अल्काइल आयोडाइड। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ओके, इट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, वेरी इजी। नेक्स्ट हमने लिया यहाँ पे एमोनिया। ओके, तो उसका जो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है वो क्या होगा NH2-, तो वो क्या करेगा हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। सिंपल एक ही रूल्स है, न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्टेंट है वो क्या करेगा हेलोजन को डिस्प्लेस कर देगा और यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देगा NH2, तो क्या बनाएगा RNH2, दिस वन इज प्राइमरी एमाइन, बिकॉज ये एक N के साथ एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों प्राइमरी एमाइन। ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं, ये क्या है प्राइमरी एमाइन। तो यहाँ पे हमने लिया R-NH2। ओके, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल जो ग्रुप है रिएक्टेंट है वो क्या होगा RNH-, आप देख सकते हो R-NH-, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ओके, यो एक हाइड्रोजन रिमूव किया, जो इलेक्ट्रॉन थे उसने ले लिया और ये क्या हो गया नेगेटिव R-NH- बच्चों, तो ये क्या होगा अगेन हेलोजन को डिस्प्लेस कर देगा अपने पोजीशन में से, तो क्या होगा क्या बन जाएगा R, एक R तो है यहाँ से ये निकल जाएगा और ये दूसरा R इस तरफ आ जाएगा, यानी कि R-NH-, यानी कि ये जो N है बच्चों तो वो क्या होगा दो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो क्या हो जाएगा सेकेंडरी एमाइन, यानी कि 2 डिग्री एमाइन। ये फर्स्ट वन क्या है 1 डिग्री एमाइन, दिस वन इज 2 डिग्री एमाइन। नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों, अगेन R-NH-, यानी कि ये 2 डिग्री एमाइन है। ओके, सो इसमें से न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट क्या होगा R-N-R-। ओके, यानी कि ये क्या होगा एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड है वो ले लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया नाइट्रोजन ने। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा हेलोजन
डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, निकल जाएगा, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल हैलाइड आयन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो N1R, दिस वन इज 2R, दिस वन इज 3R। तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो हम उसको क्या बता सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इट इज टर्शरी एमाइन और 3 डिग्री एमाइन। गॉट इट, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन। इट इज वेरी इजी, आप देख सकते हो ये टेबल के फॉर्म में। ये आप इसको आपको नोट करना है अपने नोटबुक के अंदर। ओके, ये दिया नहीं गया है अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। ओके, गॉट इट। भी नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर जो टेबल के फॉर्म में दिया गया है, तो अब वो अभी हम देखने की ट्राई करते हैं। इट्स वेरी इजी बच्चों, लेट्स सी। ओके, तो सेम जो आगे हमने एग्जांपल देखे बच्चों, सेम वही उसी टाइप के एग्जांपल है, सिर्फ हमने रिएजेंट चेंज किए हुए हैं, न्यूक्लियोफाइल चेंज किया गया है। ओके, प्रोसेस सेम है, यानी कि अल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है हमको, मेन प्रोडक्ट। ओके, जो न्यूक्लियोफाइल बनाना है, ये एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो लेट्स सी, KCN पोटेशियम साइनाइड, तो हमको मालूम है यहाँ पे कौन सा जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, CN-। ये CN- है, तो क्या होगा, ये साइनाइड के है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये X है, वो क्या है, वो भी न्यूक्लियोफाइल है, वो रिप्लेस हो जाएगा, यानी उसके जगह पे कौन आएगा, RCN, ऐसे साइनाइड लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे हमने AgCN लिखा है, यहाँ पे सिल्वर साइनाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्वर साइनाइड CN-, तो ये R किसके साथ अटैच होगा, इसके साथ नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा बच्चों। तो ये क्या बनाएगा, RNC। सिर्फ यही चेंज है, यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ अटैच होगा, बॉन्डिंग किसके साथ होगी, कार्बन के साथ। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग होगी। सो दिस वन इज वी कॉल नाइट्राइल। अगर हम इसको बोल सकते हैं तो आइसोसाइनाइड बोल सकते हैं, अदरवाइज क्या बोल सकते हैं, आइसोनाइट्राइल। गॉट इट। सिर्फ चेंज कितना है, यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच है अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कार्बन ग्रुप अटैच है। सिंपल। आगे चलते हैं, KNO2 नाइट्राइट बोलते हैं, NO2 है तो नाइट्राइट, NO3 हो तो नाइट्रेट। अगर NO3 है तो नाइट्रेट और NO2 है तो नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है, ओके, यह कहाँ पे है, नेगेटिव आयन ऑक्सीजन के पास है, तो वो किसके साथ अटैच होगा, अल्कोहल, यानी कि जो अल्काइल ग्रुप R किसके साथ अटैच होगा, ऑक्सीजन के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हेलोजन तो हमको मालूम है रिप्लेस हो जाएगा बच्चों। इट्स वेरी इजी, सेम, हर एक रिएक्शन में सेम है, हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और उसके पोजीशन कौन लेगा, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप। सो आप देख सकते हो यहाँ पे RON डबल बॉन्ड O, यानी कि अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट। गॉट इट, क्लियर है ये बच्चों। सेम यहाँ पे हमने लिया EgNO3, सिर्फ रिएजेंट बदलते हैं तो हमारे प्रोडक्ट जो है उसमें चेंज आ जाता है बच्चों। यहाँ पे क्या है, KNO2 लेते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, EgNO2 लेते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो ये अल्काइल ग्रुप है, यानी कि जो R है वो किसके साथ अटैच होगा बच्चों, N के साथ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं RNO2, यानी कि नाइट्रो अल्केन, यानी कि नाइट्रो अल्केन। ओके, वेरी इजी बच्चों। आप लोगों का ऐसा लगता है कि सर वेरी इजी हर एक लेक्चर में, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। ओके, यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा अपना माइंड नहीं लगाना है, यहाँ पे कुछ रट्टा नहीं मारना है। सिंपल, जो नेगेटिव आयन है उसी के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। क्यों, कि हमको मालूम है कि ये क्या है, पार्शियली नेगेटिव और ये क्या है, पार्शियली पॉजिटिव। और एक बात याद रखना है, मैंने आगे भी बोला है कि ये SN2 जो रिएक्शन है, ओके, वो कभी भी कार्बोकैटायन जनरेट नहीं करती। यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप निकलता है, साथ में ही ये न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैच हो जाता है अपोजिट साइड से, और वो एक साइड से न्यूक्लियोफाइल ग्रुप अटैच होता है और दूसरी ओर से जो अटैच न्यूक्लियोफाइल है वो रिमूव होता है। ये साथ में होता है, वन स्टेप रिएक्शन है। गॉट इट। इसलिए वो कार्बोकैटायन बनने नहीं देता, डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है।
ये नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत ही डीपली विथ मैकेनिज्म वी कैन सी ओके हाउ दिस हेलोजन ग्रुप कैन लिव एंड हाउ न्यूक्लियोफाइल ग्रुप कैन अटैच विथ अल्काइल। गॉट इट? आगे चलते हैं बच्चों, मजा आता है। आगे यहाँ पे लिया आर डैश सी डबल ओ ए जी, मैं आर डैश के लिए यहाँ पे एक आर है। सो आर सी डबल ओ, यहाँ पे जो लास्ट में जो है ऑक्सीजन आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड है यानी कि 7th हो गए। और ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं बच्चों? 6। तो ये माइनस है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इनके पास ज़्यादा है, इसलिए वो क्या है बच्चों? माइनस है। वेरी इजी। तो ये यहाँ से निकल जाएगा है एक्स हेलोजन ग्रुप और ये आर किसके साथ अटैच हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। तो आप देख सकते हो ये आर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, यहाँ पे आर डैश है। ओके, आर सी डबल ओ आर डैश क्या हो गया बच्चों? इट इज एस्टर। इट इज एस्टर। आर सी डबल ओ आर डैश वो क्या हो गया? एस्टर। और ये हुआ तो ईथर। और ये हुआ तो बच्चों अब मालूम है आर सी डबल ओ एच कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से एच निकाल के अगर हम यहाँ पे आर लिख देते हैं सो इट इज ईस्टर। आप ईस्टर बोल सकते हो, एस्टर बोल सकते हो, बट इट लेकिन आपको ये जो फंडा है वो क्लियर होना चाहिए आपका। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 वो क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या है? H माइनस। जो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है रिएक्टेंट वो क्या होगा? H माइनस बच्चों। सो हमको मालूम है ये X निकल जाएगा, हेलोजन ग्रुप कौन अटैच होगा बच्चों? H माइनस। सो यहाँ पे क्या होगा? RH। हम सबको मालूम है RH यानी कि क्या होगा? HC हाइड्रोकार्बन बच्चों। क्या होगा? इट इज हाइड्रोकार्बन। सेम पता चल गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सिर्फ आपको ये रिएजेंट ही याद रखने हैं, ये तो सेम रहेगा। रिएजेंट में से क्या आपको मिल जाएगा? न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, रिएक्टेंट। रिएजेंट में से क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट। तो उसमें से आपको मिल जाएगा मेन प्रोडक्ट। अगर आपने सिर्फ इसको याद रख लिया तो ऑटोमेटिकली आप एक स्टेप आगे चल बढ़ सकेंगे। वेरी इजी है। आपको लगता है ना इजी है, लेकिन टेबल में आप देखेंगे तो कुछ ही आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा कि अब हम क्या करें। ओके, उसमें ऑल्टरनेट दिया गया है। गॉट इट? पता चलता है आपको। अभी आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो SN2 रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, SN2। ओके, SN2 रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और 2। ओके, 2 मीन्स डाई और SN1 यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं हम, वो बाद में आएगा तब हम डीपली जाके पढ़ेंगे विथ मैकेनिज्म। सो हियर लास्ट हम पहुँचे थे मेटल के साथ। हमको मालूम है मेटल ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव होती है बच्चों। मेटल ऑलवेज कैसे होती है? पॉजिटिव। और क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है। मेटल मालूम है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है। और इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर लेता है? अल्काइल ग्रुप यानी कि R माइनस। ये क्या हो गया? R माइनस। ये भी क्या है? R यानी कि अल्केन ग्रुप। सो यहाँ पे हेलोजन को रिलीज कर देंगे ये, और क्या अब होगा? R बॉन्ड R डबल डैश यानी कि R डैश, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो दिस वन इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन। गॉट इट? मैंने अगले सेशन में भी बताया था कि सारी की सारी चीज़ें अभी आपका बॉन्ड है तो सिर्फ लिखने से नहीं आपको 100% लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है? पीयर टू पीयर लर्न करना है ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया, समझ में आ गया। तो सिर्फ क्या करना है? अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करना है। एक बार आप एक्सप्लेन करके देखिए, बाद में मेरे को बताना कमेंट करके। तो ये उसी से आपकी जो मेमोराइजिंग जो पावर है वो डेफिनेटली 110% इंक्रीज हो जाएगी। ओके, आपको रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार जो आपने पढ़ाया उसको बोलते हैं हम लोग पीयर टू पीयर लर्निंग। वो एक पिरामिड ग्राफ है जो साइंटिस्ट ने बनाया, उसमें लिखा था, अभी भी है, आप नेट पर भी से चेक कर सकते हो। जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ 40 to 50% ही हमको याद रख सकते हैं। अगर हम कुछ चीज़ देखते हैं, हमको मालूम है मूवी देखते हैं, तो वो
हम लोगों को सिर्फ 80% तक याद रख सकते हैं। अगर हमने किसी ने को पढ़ाया तो 95% तक हम उसको याद कर सकते हैं, मीन्स लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको लेके जा सकते हैं। तो हमने आज बहुत सारे एग्जांपल्स देखे वो टेबुलेट के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम आगे बढ़ेंगे SN2 रिएक्शन की ओर, और उसके बाद देखेंगे हम SN1 रिएक्शन। सो बी हैप्पी, स्टे हार्ड वर्क एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।